हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। बगोदर के सोन तुर्पी जंगल में झाड़ियों से ट्रक चालक का शव मिलने से सनसनी। बेंगाबाद टोल नाका के पास मृतक ड्राइवर का मिला सरिया लोड ट्रक। लूट के बाद हत्या की गहराई आशंका। चंबा थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा की हत्या का राज हुआ बेनकाब। आरोपी युवक अरमान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जमुआ में भ्रष्टाचार और अवैध खनन को लेकर विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने खोला मोर्चा। प्रेस वार्ता कर प्रशासनिक संरक्षण में अवैध पत्थर उत्खनन का लगाया आरोप। और गिरिडीह में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य यूनिटी मार्च। एकता, सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता का दिया गया संदेश। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के नेताजी चौक के पास सोमवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अलकापुरी निवासी रोहित कुमार राठौर के रूप में की गई है। रोहित कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव के साथ भाजपा कार्यकर्ता के रूप से जुड़ा था और रविवार को उन्हें देवघर एयरपोर्ट छोड़कर वापस शहर लौटा था। इसके बाद वो झंडा मैदान में मैच देखकर घर लौट रहा था। इसी दौरान नेताजी चौक के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक फिसलकर एक ट्रक के नीचे घुस गई, जिससे रोहित की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने उस ट्रक को रोक लिया, जिसके नीचे रोहित दब गया था, जबकि ट्रेलर गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ जीत वाहन उरांव, डीएसपी कौसर अली और नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन कुमार दल बल के साथ पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुट गए। उधर घटना की खबर फैलती दीपक यादव, कंपू यादव, सुमित कुमार समेत सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए और गुस्से में शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार और भारी वाहनों की लापरवाही लगातार हादसों को जन्म दे रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब जीटी रोड के किनारे सोन तुर्पी जंगल स्थित झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा होने की जानकारी मिली। मृतक की पहचान बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले 36 वर्षीय धीरज यादव के रूप में हुई है। मृतक पेशे से ट्रक चालक बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही बगोदर सरिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय राम और बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस के अनुसार धीरज जिस ट्रक को चला रहा था वह रानीगंज से बनारस की ओर सरिया लदा हुआ जा रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात शव देखने की सूचना दी। पुलिस पहुंची तो शव की पहचान धीरज यादव के रूप में हुई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके से मृतक का ट्रक और उसमें लोड सरिया भी बरामद कर लिया गया है। शुरुआती जांच में पुलिस इस घटना को हत्या से जोड़कर देख रही है। टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और मामले की तह तक पहुंचने के लिए हर पहलू पर जांच जारी है। Thank you.
क्या लिखा लगा हमने? पचम्बा थाना क्षेत्र के डंडिया डी मोहल्ले में 30 अक्टूबर को सामने आए 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा की रहस्यमयी मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घटना का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस के अनुसार गहन जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अरमान नामक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे मामले में शामिल पाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। घटना के दिन बच्ची का शव उसके ही घर की छत पर कपड़े सुखाने वाली रस्सी से लटका पाया गया था, जो प्रारंभिक तौर पर संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए पचम्बा थाना में आवेदन देकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छानबीन के दौरान आसपास के कई लोगों से जानकारी जुटाई, मोबाइल कॉल डिटेल्स की जांच की और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इसी दौरान मिले अहम साक्ष्य पुलिस को आरोपी तक लेकर पहुंचे। अरमान की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही मृतक बच्ची के परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क गया। बड़ी संख्या में लोग न्याय की मांग को लेकर पचम्बा थाना पहुंचे और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। जमुआ की विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने नए परिषद भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि जमुआ विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, साथ ही अवैध पत्थर उत्खनन में प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि थाना अंचल कार्यालय से लेकर एफसीआई गोदाम तक अधिकांश सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार बेखौफ जारी है। वहीं आम लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। विधायक ने सबसे बड़ा आरोप अवैध पत्थर खनन को लेकर लगाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई गैरकानूनी खदानें सक्रिय हैं, जिन्हें प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। पत्थर माफियाओं द्वारा ग्रामीणों को धमकाने और मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जबकि संबंधित अधिकारियों की कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। उन्होंने हाल ही में दलिया स्थित एक खदान में हुई हत्या का उल्लेख करते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। डॉक्टर मंजू कुमारी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और जिला प्रशासन भ्रष्ट अधिकारियों व अवैध खनन संचालकों पर जल्द कार्रवाई नहीं करते तो वे क्षेत्रवासियों के साथ आंदोलन करने को मजबूर होंगी और इस मुद्दे को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। प्रेस वार्ता में भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आज गिरिडीह जिला सर्किट हाउस में सभी हमारे गिरिडीह जिला के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, सभी पत्रकार को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम और स्वागत। आज जमुआ विधानसभा से कुछ रिलेटेड मुझे आज आप सबों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहेंगे कि मेरे जमुआ विधानसभा में देवरी में और जमुआ में कुल 23 खदान है, लीज है, लिया हुआ है 23 खदान है, जिसमें 12 जमुआ और 11 देवरी में है। ये आपका इसका जो पेपर होता है सारा पेपर ओके से संचालित चल रहा है। बाकी जो है और खदान जो है इलीगल चल रहा है। इसके कई जगहों पर मतलब खदान जो है प्रशासन के मिली भगत से वो खदान चल रहा है, जिसके कारण मेरे विधानसभा में जो है जिसमें ब्लास्टिंग होती है, लोगों के घरों में दरारें आ जाती है, प्रदूषण फैलता है। ग्रामीणों, हमारे जो भोली भाली जनता है, ग्रामीण लोग हैं, वो लोग डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं कि कहीं ब्लास्टिंग जब होगी तो हमारे घर कहीं धंस न जाए। मिट्टी का अगर कच्चा वर्क होता है, धंस जाएगा, गिर जाता है। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे, कुछ दिन पहले हमारे जमुआ विधानसभा में
जो दलिया में जो कांड हुआ है, एक मर्डर हो गया है, तो इस तरह से घटना आए दिन हमारे जमुआ विधानसभा में, खास करके जमुआ प्रखंड में इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर कहे तो लॉ एंड ऑर्डर जो एकदम खत्म हो चुका है। अभी जमुआ में आपका दशहरा बीता, दशहरा में भी वहाँ काफी झगड़ा हो गया था, उसमें से प्रशासन कुछ नहीं किया। दूसरा में दीपावली में भी इसी तरह से झगड़ा हुआ, तो उसके बाद अभी फिर एक और वहाँ जमुआ अस्पताल में भी झगड़ा हुआ, और आए दिन भ्रष्टाचार, आपका खदान, हमारे जमुआ विधानसभा में जो खाद आपूर्ति है, जहाँ चलना चाहिए, जमुआ प्रखंड में 4-5 गोडाउन है, उसमें न चल करके बाहर में एक भाटी गांव है, वहाँ पे ट्रक लगती है, और वहाँ पे अनाज जो है वहाँ पे होता है, दिन दहाड़े काला बाजारी होता है वहाँ पे। प्रशासन को हमने बहुत बार संज्ञान में दिया, लिखित रूप में भी संज्ञान दिए, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमबाद ग्राम पोस्ट उदनाबाद से नरेश कुमार नामक किशोर 9 नवंबर से लापता है। उसकी उम्र करीब 15 से 16 वर्ष है। रंग सांवला और शरीर पतला दुबला बताया गया है। परिजनों ने आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिससे परिवार के लोग बेहद चिंतित हैं। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी है और स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है। यदि किसी को नरेश कुमार दिखे या उसके बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया तुरंत 8967390059 या 6200990207 पर संपर्क करें। परिवार ने प्रशासन से जल्द मदद की गुहार लगाई है। नमस्कार, जोहार। 9 तारीख से मेरा भाई खो गया, कहीं जो भी मिल जाए तो इस नंबर पर जरा कांटेक्ट करके हमको लोग को बता दीजिएगा। बहुत हम लोग घर से परेशान हैं, सब आदमी पूरा फैमिली सब पूरा परेशान है घर से। और देखिए जल्दी थोड़ा कोशिश कीजिएगा हम लोग को खोज देने के लिए, आप लोग से यही विनती है। और सबसे पहली बात कि गरीब घर के हम लोग हैं और थोड़ा परेशान में थोड़ा ज़्यादा हैं, यही बात करने के लिए आप लोग को बोलना चाह रहे थे। गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों ने पेंशन, राशन कार्ड, आवास सहित कई विभागों से जुड़े अपने आवेदन और समस्याएं दर्ज कराईं। उपायुक्त ने प्रत्येक नागरिक की शिकायतें धैर्यपूर्वक सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। ऐसे सभी मामलों में जिनका तत्काल निष्पादन संभव है, उन्हें नियम अनुसार तुरंत निपटाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी नागरिक को एक ही कार्य के लिए बार बार कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने विभागों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि जो भी योग्य नागरिक सरकारी योजनाओं से वंचित है, उन्हें शीघ्र योजनाओं से जोड़ा जाए। जनता और प्रशासन के बीच सीधे संवाद को मजबूत बनाने में जनता दरबार को एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया गया। गिरिडीह में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार को झंडा मैदान से भव्य यूनिटी मार्च निकाला गया। मार्च की शुरुआत सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बरला और अन्य अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। यूनिट मार्च झंडा मैदान से रवाना होकर टावर चौक, कालीबाड़ी रोड, मकतपुर, बरगंडा और जेसी बोस रोड होते हुए पुनः झंडा मैदान वापस लौटा। पूरे मार्ग में छात्र छात्राओं के साथ मौजूद अतिथियों ने एकता, सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश दिया। देशभक्ति के नारे और उत्साह से वातावरण गूंज उठा। मार्च के दौरान स्कूली और महाविद्यालयीन छात्रों को नशा मुक्ति, सामाजिक एकजुटता और देश की अखंडता बनाए रखने का शपथ दिलाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, प्रोफेसर विनीता कुमारी, वंदना चौरसिया, सोनी साहा, धर्मेंद्र कुमार, राजकुमार राज, कामेश्वर पासवान, प्रियंका शर्मा, नेहरू युवा केंद्र के पी नेयर, संजीत तरवे, रंजीत राय, वीरेंद्र राम समेत कई संस्थानों के प्रिंसिपल और शिक्षक उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने सरदार पटेल के जीवन दर्शन को आगे बढ़ाने और समाज में एकता की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया। श्री कुमार मिश्र द्वारा जो हम लोग करना चाहेंगे पप्पू कुमार जो के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित किया जा रहा है और उसी के माध्यम से कार्यक्रम का सभी अतिथियों से आग्रह है कि लोग पुष्पांजलि अर्पित करना चाहेंगे। श्री कुमार मिश्र द्वारा जो हम लोग करना चाहेंगे पप्पू कुमार जो ज्वाला क्लब उन्हें सम्मानित कर। सहयोग करूंगा और उन्हें पुनर्वास तथा सही मार्गदर्शन प्रदान करने का प्रयास करूंगा। वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के रूप में हम लोग मना रहे हैं और यह यूनिटी मार्च पूरे हर एक ज़िले में, देश के हर एक ज़िले में ये यूनिटी मार्च के रूप में हम लोग शपथ ले रहे हैं कि हमारा राष्ट्र एकजुट हो और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए हुए पथचिन्हों पर हम लोग चलें और एक नशा मुक्ति का भी एक संदेश है। और साथ साथ हम सभी युवाओं को यही कहेंगे कि राष्ट्र के लिए इसी प्रकार संगठित रहें और दृढ़ संकल्प, जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृढ़ संकल्प था, इच्छा शक्ति था, उस इच्छा शक्ति के आधार पर सभी लोग अपना जीने का संकल्प लिए। और डुमरी प्रखंड मुख्यालय सभागार में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में विधायक जयराम महतो ने झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित करते हुए प्रमाण पत्र और गमछा प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों के मुद्दों को विधानसभा में सबसे मजबूती से उठाने का काम वे लगातार करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। विधायक जयराम महतो ने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण में आंदोलनकारियों ने अपने जीवन के करीब 30 बहुमूल्य वर्ष संघर्ष में लगा दिए। ऐसे सच्चे योगदानकर्ताओं को उचित सम्मान दिलाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र में वे आंदोलनकारियों के लिए नियमित पेंशन, उनके बच्चों को 5% आरक्षण और राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा लागू कराने की मांग जोरदार तरीके से रखेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों की समस्याएं वर्षों से उपेक्षित रही है, इसलिए अब समय आ गया है कि राज्य सरकार ठोस कदम उठाए। अगर झारखंड विधानसभा में आंदोलनकारियों की आवाज कोई मजबूती से उठा सकता है तो वह जयराम महतो ही है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ सभा को संबोधित करते हुए कहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित आंदोलनकारियों को उनके योगदान के आधार पर प्रमाण पत्र एवं गमछा देकर सम्मानित किया गया। मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। जो आंदोलनकारी अभी छूटे हैं वो सभी आंदोलनकारी जिनको अभी चिन्हित करना बाकी है, तो जो चिन्हित होते जा रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। आप पेंशन को लेकर कुछ बात कर रहे थे? जी, मैं बिल्कुल उसको लेकर गंभीर हूँ और मेरा मानना है कि आंदोलनकारियों के कारण यह झारखंड राज्य है। अगर झारखंड राज्य नहीं बनता, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक तो बन जाते, नो डाउट। बरहेट विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन एक विधायक होते हैं और किसी कोने में होते हैं बिहार असेंबली में, पटना असेंबली जाते हैं और किसी कोने में पड़े होते हैं। और संभवतः अगर कभी फ्यूचर में गठबंधन उनका होता जैसा आज हो रहा है तो कोई विभागीय मंत्री इनको बना दिया गया होता। लेकिन आज अगर ये मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन तो केवल और केवल आंदोलनकारियों के कारण है। इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए और पूरे राज्य को ध्यान रखना चाहिए। आज जो आप देख रहे हैं स्थानीय नौजवानों को BDO, CO, दरोगा बन रहे हैं, केवल और केवल आंदोलनकारियों के कारण है। नहीं तो आप 1970-80 के फाइलों को उठाइए और पता कीजिए डुमरी के जो ब्लॉक
के पदाधिकारी होते थे, या धनबाद जिला, गिरिडीह जिला, बोकारो जिला, हजारीबाग जिला के जो पदाधिकारी होते थे वो कहाँ के होते थे? वो मैक्सिमम हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के लोग हुआ करते थे। तो आज अगर झारखंड का बेटा अगर अधिकारी बन रहा है तो उसके पीछे बिना किसी शर्त के, बिना किसी विवाद के केवल और केवल आंदोलनकारियों का योगदान है। तो जिनके योगदान से झारखंड की स्थिति कुछ तो सुधरी है, मैं मानता हूँ कि पूरी नहीं सुधर पाई आज भी, जो स्थिति सुधरी है तो उनको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को ही दांव पे लगा दिया। गिरिडीह के सर्कस मैदान में मंगलवार को किसान जनता पार्टी की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें गेरम जरुआ खास बकाशत वन पट्टा एवं बंदोबस्ती के आधार पर पूर्व में मिले जमीन का लगान रसीद नहीं काटे जाने से आक्रोशित किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने की। सिंह ने कहा कि वर्ष 2015 में राज्य सरकार ने गेरम जरुआ खास जमीन की रसीद काटने पर रोक लगाकर उसे प्रतिबंधित सूची में डाल दिया था। उनका आरोप था कि सरकार की इस नीति के तहत रियायतों से जमीन छीनकर भूमि बैंक तैयार करने और उसे बड़े कॉरपोरेट घरानों को देने की योजना थी। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने सरकार के इस प्रतिबंध को रद्द कर दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी रसीद काटने का काम भ्रष्टाचार के रास्ते हो रहा है। जो किसान मोटी रिश्वत नहीं दे पाते, उनका लगान रसीद नहीं काटा जा रहा, जिससे उनकी जमीन छीने जाने का खतरा बढ़ गया है। कार्यालय सचिव विजय कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश और चल रहे सर्वे के मद्देनजर पार्टी लगातार बिना घूस के किसानों को खतियान और रजिस्टर्ड 2 दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक हजारों किसानों को पार्टी के प्रयास से बिना घूस के दस्तावेज मिले। बैठक में हटिया कटनी समाप्त होते ही बड़े आंदोलन की तैयारी करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में जहांगीर अंसारी, धनेश्वर तुरी, रोहित तुरी, मालती देवी सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय झारखंड हाई कोर्ट के फैसले का अनुसरण करना होगा। माननीय झारखंड हाई कोर्ट के फैसले का अनुसरण करना होगा। बहुत सारे लोगों का जमीन का रसीद काटने पर झारखंड सरकार द्वारा 2015 में रोक लगाया गया था, लेकिन कुछ लोग माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाए और माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने उस रोक को हटा दिया है। सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया था उसको निरस्त कर दिया गया है। फिर भी गिरिडीह जिला के किसी अंचल में जो है बिना घूस का गैरमजरूआ खास जमीन हो, बकास जमीन हो, भूदान जमीन हो का रसीद नहीं अभी काटा जा रहा है। इसी के विरोध में हम लोग आंदोलन का रणनीति तय करने के लिए आज बैठे हुए हैं। गिरिडीह जिला में हम लोग यहाँ हजारों का हजार बिना घूस का खतियान पूरे गिरिडीह जिले के किसानों ने अपने यहाँ से ले जाके घर पहुँचाया है और हजारों हजार रजिस्टर्ड 2 भी निश्चित रूप से यहाँ किसानों को मिला और सभी ने मिल के निर्णय लिए कि आगे हम लोग रसीद भी कटाने के लिए अग्रसर हैं और अपनी हक अधिकार ज़मीन की पूरा कागजात लेने के लिए जिस तरह की लड़ाई लड़ना हो निश्चित रूप से लड़ेंगे और आगे हक अधिकार